गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे थे, तो उसी में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। ये हमारा 7th लेक्चर है और ये सेक्शन ए का लास्ट लेक्चर है। हमारे सिलेबस में 4 सेक्शन होते हैं ना, A B C D। तो ये ए सेक्शन का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा ए सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसमें पिरिडिन की बात कर रहे थे पहले वाले लेक्चर में, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, पिरिडिन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, और जैसे पहले वाले कंपाउंड्स बहुत रिएक्टिव थे, पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव थे। ये इतना रिएक्टिव नहीं है। और अगर हम रिएक्शन भी करेंगे ना, स्ट्रॉन्ग कंडीशन हमें देना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्ट करता है। और इसके केस में बीटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है। पहले अब तक जो भी केस किए वहाँ कहाँ हुआ था, अल्फ़ा पे या सेकंड पोजीशन पे। पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन के केस में सेकंड या अल्फ़ा बीटा पोजीशन हम कहें, अल्फ़ा पोजीशन कहेंगे। यहाँ पे थर्ड या बीटा पोजीशन है। तो आपको याद होगा, जैसे ये 2 अल्फ़ा पोजीशंस हैं, ये 2 बीटा और ये गामा। तो यहाँ बीटा पे होता है। जब आप ब्रोमिनेशन करते हो तो ब्रोमीन के साथ करोगे। और अब पहले तो क्या हो रहा था, हमें कंट्रोल करना पड़ रहा था हेलोजिनेशन को। यहाँ पर आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगी। आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड और एक डाई सब्स्टिट्यूटेड। अगर आप नाइट्रेशन करते हो तो पोटेशियम नाइट्राइट यूज़ करना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड और हाई टेम्परेचर, फिर NO2 ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है जिसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो कई बार बच्चों को ये याद नहीं रहता, तो ये आपने याद रखना है। HBr यहाँ निकलता है, तो यहाँ पे NO2 आ जाएगा और पोटेशियम सल्फेट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर सल्फोनेशन हम करेंगे तो SO3H आके अटैच हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो अब हम पहले तो इसकी लो रिएक्टिविटी का रीज़न डिस्कस करते हैं। इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला तो यहाँ पर जो पहले वाले कंपाउंड थे वो 5 मेंबर्ड थे, ये 6 मेंबर्ड है। और जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो 5 कार्बन एटम से आ रहा है और एक नाइट्रोजन से आ रहा है। नाइट्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा सा कार्बन से। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे क्या होता है, कार्बन एटम्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, जिससे रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। अब सब्स्टिट्यूशन जो है वो होना तो कार्बन पे ही है, नाइट्रोजन पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं जिस पे सब्स्टिट्यूशन होगा। ये 5 कार्बन एटम है जिन पे हाइड्रोजन है, इनमें से एक पे होगा। तो इस वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ नाइट्रोजन, तो रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए। फिर दूसरी बात क्या है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कई बार रिंग पे अटैक करने की बजाय नाइट्रोजन पे अटैक कर देता है। मतलब क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसको लगता है यहीं से काम चल जाए, क्यों रिंग पे जाना। तो जो इसका नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर है वो कई बार उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब एक बार जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, थोड़े बहुत मॉलिक्यूल डीएक्टिवेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद तो ये किसी इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको तो खुद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ गई है अब। तो इस तरीके से ये दूसरी वजह है, ये इम्पोर्टेंट वजह है काफ़ी, कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो रिंग पे जाने की बजाय नाइट्रोजन पे ही अटैच हो जाता है, और जिससे कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और पूरी रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो ये लो रिएक्टिविटी की 2 वजह थी। अब बात करते हैं हम मैकेनिज़्म और ओरिएंटेशन की। मैकेनिज़्म सेम रहेगा, पहला स्टेप कि एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया जाएगा, और ये कॉमन रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का। ये पोजीशंस दिखाई हुई हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तो E पॉजिटिव आएगा और Z नेगेटिव आ जाएगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन नेक्स्ट स्टेप होता है, ये पिरिडिन पे अटैक करेगा। तो हमने यहाँ पे तीनों अटैक दिखाए हुए हैं, यानी कि जो 3 पोजीशंस हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ,
तो इनमें किस पे अटैक करने से क्या होता है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बीटा अटैक दिखा रहे हैं जो कि होता है एक्चुअल में, यानी कि बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये फिर रिंग में रेजोनेट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब इसको फिर से रेजोनेंस में जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इस केस में आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। अगर हम बीटा अटैक कराते हैं यानी इधर आएगा, तो इस केस में जैसे ही आप ये अटैक कराओगे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये किसी भी हालत में पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज देता है, लेता नहीं है। तो इस पर जब पॉजिटिव आ जाता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है मॉलिक्यूल। हालांकि चार्ज फिर रेजोनेट होगा एज यूजुअल जैसे पहले हुआ था, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरीके से ये 3 स्ट्रक्चर्स आप लिख सकते हो। अगर हम गामा अटैक कराते हैं उस केस में भी प्रॉब्लम आएगी, हम करके देखते हैं। जैसे ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको बैलेंस करने के लिए इधर ये बॉन्ड शफल होगा, तो इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फिर से ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन गया। इसको फिर से फिर आगे चार्ज रेजोनेट करेगा, इस यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। इसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ बीटा अटैक ही है जिसमें कि ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। तो अगर पेरिडिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो बीटा पोजीशन पे ही होगा, जो कि पहले हमने मॉलिक्यूल्स किए हैं उनसे अलग है। सो यहाँ पे उसी बात को एक्सप्लेन किया हुआ है। वी कैन सी इन केस ऑफ बीटा अटैक none of the resonating structure has nitrogen with positive charge, but in case of alpha and gamma attacks structure 2a and 4b are particularly unstable because nitrogen atom carries positive charge. It is well known fact that if a electronegative atom carries positive charge, that particular resonating structure will be very unstable. So to avoid instability, only beta attack will be favored, resulting in electrophilic substitution at beta or 3 position in pyridine. ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर दोगे, आसान है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब तक तो आपको याद हो गया होगा। अब इस रिंग को रीस्टोर भी करना है हमें, तो जो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल गया है ना, उसी का हाइड्रोजन लिया जाएगा ताकि रिंग रीस्टोर हो जाए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको यहाँ वापस शेयर किया जाएगा ताकि इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इस कार्बन का तो एक इलेक्ट्रॉन था ही, हाइड्रोजन का इसको मिल जाता है, तो ये रिंग रीस्टोर हो जाती है और हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो जाता है HZ की फॉर्म में, H पॉजिटिव Z नेगेटिव। ये आपका फिर बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। पहले हमने बेसिक नेचर डिस्कस किया था, अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं कैटलिस्ट निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास पाइपरिडीन बन जाएगा। ये इंटरेस्टिंग रिएक्शन बहुत बार आता है। अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एक्चुअल में पूछा जाता है। ये स्ट्रक्चर परऑक्साइड से ट्रीट करना है आपने। आपको बेंजोइक एसिड पता है, बेंजीन के ऊपर COH लगा हुआ है, तो इसके बीच में एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो तो ये पर एसिड कहलाता है। एक्स्ट्रा एक और ऑक्सीजन आ गया ना, तो ये क्या बन जाता है आपका पर एसिड। तो जब आप इसको ट्रीट करते हो तो यहाँ ये नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, जिससे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ बेंजोइक एसिड निकल जाएगा। ये पिरिडिन एन ऑक्साइड बनता है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन वाला, आपको याद हो जाना चाहिए, भूलना नहीं है। पर एसिड कोई और भी ले सकते हैं, तो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, दो ऐसे ऑक्सीजन हो ना, वो पर एसिड है, वो यही काम करेगा ऑक्सीडेशन का। फिर आपके पास आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि पायरोल के केस में तो था ही नहीं, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा ही नहीं वहाँ पे। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा, जहाँ पे कुछ पॉजिटिव सेंटर है, मतलब न्यूक्लियस टाइप कुछ है। पायरोल, फ्यूरॉन और थायोफिन के केस में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे सिर्फ हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा था, ये अलग केस है। पिरिडिन के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है रिंग के ऊपर, तो क्या करता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है कहाँ पे, सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे, यानी कि अल्फ़ा और गामा पोजीशन पे। और इस रिएक्शन का एक ख़ास नाम है चीची-बबीन रिएक्शन, और इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, क्योंकि नेम्ड भी है और अलग सी बात हो गई है, और पूछा जाता है, बहुत आता है। इसमें सोडियम अमाइड से हम रिएक्शन करते हैं। तो अमाइड जो है, अमाइड आयन, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है ये। तो ये क्या करता है, सेकंड पोजीशन पे जाके अटैच हो जाता है। फिर फाइनली अमोनिया की प्रेजेंस में यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्राइड आयन निकलता है, हम आगे देखेंगे। हाइड्रोजन निकल जाएगा और सोडियम अमाइड बन जाएगा, इधर रीस्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है। अब हम इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि OH है, यहाँ पे OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, ये मॉलिक्यूल होता है 2-पिरिडिनोल, ये रीअरेंज हो जाता है, यानी कि जो कैसे रीअरेंज हो रहा है ये ऐसे है ना, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाता है और ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है, नाइट्रोजन के पास। तो इस मॉलिक्यूल को पिरिडोन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये दे देंगे और ये दे देंगे, पूछेंगे बताओ कैसे बनाओगे, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आप फिनाइल लिथियम से ट्रीट करते हो, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ कंबाइन करके बेंजीन बना लेगा, C6H6, और लिथियम यहाँ यहाँ पे अलग हो रहा है, लिथियम हाइड्राइड बनेगा, यहाँ पे ये अटैक करेगा क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना, तो ये यहाँ जाके अटैच हो जाएगा और लिथियम हाइड्राइड निकल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में भी सेम ऐसे ही होगा, क्योंकि हमने न्यूक्लियोफाइल को अटैच कराना है, तो इधर C4H9 ग्रुप आके लग जाएगा और लिथियम हाइड्राइड निकल जाएगा। तो कुछ एक रिएक्शंस थे। अब इसका हम मैकेनिज्म और ओरिएंटेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करोगे, जैसे वहाँ हुआ था, NaNH2 है, तो N सोडियम प्लस NH2 माइनस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब हम अटैक देखते हैं तीनों पोजीशन पे, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि सेकंड और फोर्थ पे क्यों होता है। तो सबसे पहले हम सेकंड पोजीशन पे अटैच करा देते हैं, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन पे आ रहा है फर्स्ट स्टेप में। तो जब नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है तो ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होता है रेजोनेटिंग। फिर ये चार्ज रिंग में रेजोनेट करेगा, इस कार्बन पे नेगेटिव आया, फिर इस कार्बन पे नेगेटिव आता है। अगर आप फोर्थ पोजीशन पे अटैक कराते हो तो पहले यहाँ नेगेटिव आया, फिर ये चार्ज रेजोनेट करता है तो नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव आता है, फिर इधर वाले कार्बन पे नेगेटिव आता है। तो इस तरीके से ये रेजोनेट करता है। ये वाला स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली स्टेबल है क्योंकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर आप बीटा अटैक कराते हो, यानी कि इधर आपने NH2 को अटैच कराया, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ रेजोनेट कर रहा है, यहाँ कर रहा है और यहाँ कर रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर नहीं आ रहा। तो जो हमें एक्स्ट्रा स्टेबल स्ट्रक्चर मिला था वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो सेकंड या फोर्थ पोजीशन पे ही होगा। फिर हम
यहाँ समझ सकते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। फिर लास्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ हाइड्राइड आयन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है। यहाँ पे कौन हटेगा? हाइड्राइड आयन। तो जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन के साथ शेयर करेगा और ये हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन बाहर हो जाएगा। और वो हमने देखा था रिएक्शन की अमोनिया के साथ ये रिएक्ट करता है। तो फिर से यहाँ पे सोडियम होता है, NaNH2 बन जाएगा साथ में, और साथ में हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो इस तरीके से रिमूवल ऑफ हाइड्राइड आयन के साथ ही रिएक्शन कंप्लीट होता है। फिर इस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे? ओरिएंटेशन पूछ सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पिरिडिन में, और एग्जाम्पल के साथ। अब बता दोगे जो सबसे पहले किया था? ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का था मैकेनिज्म। फिर आपको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे पाइपरिडीन बनेगा। पर एसिड से क्या होगा? मैंने बताया था, इधर ऑक्सीजन आ जाएगा। इस तरीके से पिरिडोन, ये ऑक्साइड बनता है जो कि पिरिडिन एन ऑक्साइड हम इसको कहते हैं। फिर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ओरिएंटेशन और मैकेनिज्म डिस्कस करना है विद एग्जांपल। तो आप सोडियम अमाइड का एग्जांपल याद रखना, उसी से बताना। उसी को चीचिपबीन रिएक्शन भी कहते हैं, यही वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कभी कोई कंफ्यूज हो जाए, यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा है सोडियम अमाइड के साथ, वही चीचिपबीन रिएक्शन है। ये इंटरेस्टिंग नाम है और बहुत क्वेश्चन आता है इस पर, पूछ ही लेते हैं हर पेपर में 2-3 मार्क्स में। विद मैकेनिज्म, मैकेनिज्म यही है जो अभी दिखाया था, हाइड्राइड आयन जिसमें लास्ट में निकला है। फिर क्वेश्चन है कि वाई पिरिडिन इज नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप बताओगे क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 2 रीज़न बताए थे शुरू में। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल कर लेता है, तो रिंग के ऊपर कम बचता है। और दूसरी बात, कई बार जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो नाइट्रोजन से ही अटैच हो जाता है, रादर देन रिंग पे अटैक करने के, वो नाइट्रोजन पे ही जाके अटैच हो जाता है, तो उससे रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। अच्छा, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो जिस वजह से ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करता है। फिर आप पिरिडोन कैसे बनाओगे पिरिडिन से? उसके बाद फिनाइल लिथियम से अगर हम ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ आके अटैच हो जाएंगे दोनों ग्रुप्स, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को पूरा कर देंगे। इसके साथ ही ये हमारा आज का टॉपिक पूरा होता है। ये सेक्शन A कंप्लीट होता है इस लेक्चर के साथ। आप लिख के प्रैक्टिस कर लेना, याद करना तो आपका काम है। अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होगा। मुझे भी लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी याद होता है, तभी आपको एरोज़ वगैरह ध्यान रहते हैं कि कहाँ कैसे करना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसके साथ ही लेक्चर पूरा होता है। थैंक यू सो मच।